મકરપુરા સેન્ટ બેઝિલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીના પિતાએ આક્ષેપો કરતા જણાવ્યું કે શાળામાં ભણતી તેમની દીકરી પર અડપલા વિકૃતિ કરવામાં આવી છે, જે સંદર્ભે મકરપુરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરી છે। દીકરીનું એસએસજીમાં મેડિકલ ચેકઅપ કરવા માટે લવાઈ હતી। દીકરીના પિતાએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા અને ન્યાય માટે છેક સુધી લડી લેવાની તૈયારી દર્શાવી હતી। સમગ્ર મામલે શાળા દ્વારા પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો અને સ્પષ્ટતા કરી હતી। આ ઘટના ફેબ્રિકેટેડ હોવાનું शाला संचालके जणाव्યું હતું। जैसे ही हमारे पास ये फरियाद आई थी जिस दिन, तो उस दिन मुकेश सर जो हमारे सर हैं उनके साथ मिलके यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ मिलके जिस दिन ये फरियाद आई थी उसी दिन जब पेरेंट्स यहाँ पे आए थे तो उनको ये बोला गया था कि आप रिटर्न में हमको लिख के दे दो, जो भी आपकी फरियाद है वो आपको देखा जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने एक कंप्लेंट दिया था एक टीचर के अगेंस्ट में। तो उस टीचर के अगेंस्ट में जब कंप्लेंट दिया था, जब उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट लिया तो मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का टीम रखा गया था जो स्कूल से रिप्रेजेंट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ उनका फरियाद लिया गया, उनके फरियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया गया। यहाँ के स्कूल के लीगल बॉडी ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जैसे ही पता चला कि ये सब सही है तो तभी के तभी वो टीचर को हमने यहाँ से टर्मिनेट करके, यहाँ ऑलमोस्ट 17 ईयर्स का सर्विस वो टीचर का था यहाँ पे। फिर भी ये टीचर, ये पेरेंट का और 2-3 पेरेंट्स से उनका कंप्लेंट के हिसाब से उनको यहाँ से उसी टाइम पे टर्मिनेट करके यहाँ से टर्मिनेशन दे दिया। इसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, 1 महीने का गैप भी नहीं हुआ जब उन्होंने आया के बारे में कंप्लेंट किया है। जब आया के बारे में कंप्लेंट किया तो हमने करेक्टली उनको बोला आप लिख के दो, वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इतना हमको स्टेटमेंट दिया था कि हम बच्चे को यहाँ से लेके जाएंगे और सिर्फ एग्जाम के लिए यहाँ पे छोड़ेंगे, ये उनका स्टेटमेंट था। इसके बाद भी हमने उनको बोला, जाने से पहले भी यहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि हम आपको लिख के देते हैं, आप लिख के देने के हिसाब से आप हमको फरियाद दे दो तो हम मैनेजमेंट को आगे फॉरवर्ड करके आगे एक्शन ले सको। मगर फिर भी उन्होंने अगर वर्बली कंप्लेंट दिया है, वो वर्बल कंप्लेंट के बेस पे भी हमने वो आया तो तभी के तभी सस्पेंड कर दिया। अभी तक हमने ऑलमोस्ट सीसीटीवी फुटेजेस सारे चेक करके देख लिया, वहाँ पे कहीं पे भी ये बच्ची के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। उसको लेके भी हमने वही बोला कि हमने जो भी सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं, क्लास के अंदर के सीसीटीवी, बच्ची 8:30 को यहाँ पे आती है, 12:30 को यहाँ से जाती है। ये 8:30 से 12:30 के बीच के सारे सीसीटीवी फुटेजेस देख लिए गए हैं। उसके अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट एग्रीड। मगर वॉशरूम के बाद वो बच्ची वापस क्लास में ही आती होगी ना, 12:30 के आसपास। 12:30 के अंदर भी अगर वॉशरूम के अंदर गई होगी तो वापस वो बच्ची क्लास में आके क्लासरूम की टीचर को तो एटलीस्ट बोलेगी, या फिर उसके रिएक्शंस में कोई चेंज हुआ होगा, या तो बच्ची रो रही होगी। इतना सब कुछ अगर उसके साथ हुआ होगा, वो बच्ची क्लास के अंदर रो रही होगी या फिर क्लास भी कट कर दी गई है, ये सारे इंसिडेंट्स मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ होगा तो वो एटलीस्ट सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर, आपके हिसाब से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब फैब्रिकेटेड है, ऐसा हमें लग रहा है, स्कूल की मैनेजमेंट को लग रहा है। फिर भी हम जो भी हमको पुलिस के वहाँ से जो भी इंक्वायरीज है उस सब में हम लोग जो भी करना है वो सब करने के लिए तैयार है।